इनका ऐसा दिवालिया हुआ है कि इनका अवामी दिवालिया हो गया है, ये बाहर नहीं निकल सकते। अगर कोई 4 साल का बच्चा है उसको भी पता है कि ये डर गए हैं, ये भाग गए हैं, ये जायज तरीके से कभी नहीं जीत सकते। जरदारी साहब ने कहा था मैं ईंट पे ईंट बजा दूंगा, ये तो 3 साल के लिए आते हैं। 12 सितंबर तक खान साहब जमानत पर हैं। अगर वो JIT में पेश नहीं होते, जो कि अदालत ने कहा था कि आप शामिल तफ्तीश होंगे, अगर आप पेश नहीं होंगे तो 12 सितंबर को जाके प्रोसिक्यूशन अदालत से कहेगी कि चूंकि ये ताउन नहीं कर रहे, लिहाजा इनकी जमानत मनसूख की जाए और इनको गिरफ्तारी का हुक्म दिया जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि वो बिल्कुल हर तफ्तीश में उन्होंने अपना जवाब दिया है। वकील आया, वकील ने जवाब दिया है। ऐसे ही होता है, आपका काउंसिल जाता है और वो काउंसिल जो है वो जवाब देता है। और आप मुझे बताएं कि कौन से थानों में कौन अपीयर होता है। आप कह रहे हैं कि 22 केस हैं बिल्कुल इमरान खान साहब पे। मुझ पे 7 केसेस थे। 7 केसेस में से 4 दहशतगर्दी के, और दहशतगर्दी में जो 7-8 है जो खान साहब पे भी लगाया ना, हाईएस्ट जो दहशतगर्द होता है ना, वो केस मेरे पे भी था। मतलब वो यूसुफ रमजी पे शायद ऐसा 7-8 लगा हो। उसके अलावा मेरे पे कत्ल का केस था। और आप सोचें कि इन्होंने जिस तरह से, और जहां हमें अपीयर होना होता था, जब हम अपीयर होते थे, जहां वकील ने जाना होता था वकील जाता था, जहां जवाब देना होता था जवाब देते थे। तो ये सारा कुछ खान साहब के साथ भी वो हो रहा है। लेकिन बात क्या है? बात ये है कि ये लोग बिल्कुल दिवालिया हो गया। पहले इनका सियासी दिवालिया हुआ, इन्होंने पाकिस्तान का मुआशी दिवालिया किया, अब इनका इंतखाबी दिवालिया हो गया। और इनका ऐसा दिवालिया हुआ है कि इनका अवामी दिवालिया हो गया है, ये बाहर नहीं निकल सकते। आप ये देखें, ये बात सिर्फ आपके चैनल ने या 1-2 चैनल्स ने मेंशन की है, ये एक बहुत बड़ी बात है कि अब ये अवाम को पकड़ना शुरू हो गए हैं। नहीं, लेकिन जलसा तो किया, परसों जलसा किया मरियम बीबी ने चिश्तियां जाके खुद गई। 4 मैं आपको बता रही हूँ, 4 बैठे हुए हैं एक रेस्टोरेंट में जाके। अताउल्लाह तारर साहब वहां जाते हैं, कहते हैं ये हंस रहे हैं, ये मेरे पे हंस रहे हैं। पुलिस उठा के उनको लेके जेल कर देती है। ना वारंट, ना कोई जिसको कहते हैं कानूनी प्रोसेस, ना कोई सबूत, बस बैठे बैठे कहा कि हंस रहे हैं, मेरे पे हंस रहे हैं, उठा के उनको जेलों में बंद कर दिया है। और अगर आप सोशल मीडिया पे ये ना वायरल होता तो वो निकलते ना, उनके माँ बाप क्या कहते। मतलब ये सोचें कि इन्होंने अब अवाम के साथ भी अपना राब्ता ये कर लिया। मुझे बताएं फिर अवाम इनसे नफरत करेगी कि नहीं करेगी, इन पे आवाजें कसेगी कि नहीं कसेगी। तो ये हर तरफ से फारिग हो गए हैं। इन्होंने इलेक्शन सारे कैंसिल कर दिए। और इलेक्शन कैसे कैंसिल किए हैं? जो इनका वो बैठे हुए हैं इलेक्शन कमीशन में, वो कहते हैं जी फ्लड है इन एरियाज में। इनमें से तो बेशतर में फ्लड नहीं है। आज जो था, कल जलसा था शेखुपुरा में, परसों इलेक्शन, कल इलेक्शन था, उसमें तो कोई फ्लड नहीं आया। चिश्तिया में कोई फ्लड नहीं आया, मुझे बताएं, तो मुल्तान में नहीं आया। अब ये सारा झूठ इतना बड़ा है कि अगर कोई 4 साल का बच्चा है उसको भी पता है कि ये डर गए हैं, ये भाग गए हैं, ये जायज तरीके से कभी नहीं जीत सकते। सिर्फ इन्होंने क्या किया है, मेरे पे 7 केसेस, इमरान खान पे 22 केसेस, और लोगों पे 16 केसेस, 17 केसेस, हर थाने में हमारे केसेस किए हुए कि ये बाहर ना निकले, ये अवाम में मकबूल ना हो। और जितना ये कर रहे हैं उतना अवाम में ज्यादा मकबूल हो रहे हैं। और उस पे कि जी इमरान खान ने ये कहा, वो कहा, कुछ आपने सुना दिया, बड़ा अच्छा किया। आपने इसका वो क्लिप भी सुनाना था जिसमें वो नाम ले रही है, वो कह रही है मैं XY नहीं कहूंगी। मरियम कह रही है उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, वो कह रही है मैं XY नहीं कहूंगी, मैं नाम लूंगी। ये जो जस्टिस खोसा था, जिसने ये किया वो किया, और इसने बेंच फिक्सिंग की, जुडिशियल कू किया, ये उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। लेकिन वो जाने के बाद, खोसा साहब के जाने के बाद उन्होंने कहा था, बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।